क्या कि क्यों आप स्मार्ट मीटर पर इतना स्टक है, इसमें चिपके हुए क्यों? जनता का कहना है कि जो पुराना जो मीटर था उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, तो आप इसको क्लैरिफाई कीजिएगा ना, प्रैक्टिकली उसको करके बताइए। नहीं, 7,000 रुपया तत्काल लोगों को खाने पीने और फुस का मकान फुस खड़ा करने में मदद करेगी। हम लोगों ने उसका ऑटोमेशन किया था ताकि भ्रष्टाचार रुके और काम में स्मूथनेस आए। उनके नॉलेज से और ट्रेनिंग से लैस करके उनको मैदान में जो उतारना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि नहीं हो सका। कि पहले सरकार क्लियर हो जाए, ऐसा लगता है कि सरकार ही कंफ्यूज है, क्या करना है, सरकार क्लियर हो ले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आलोक मेहता जी हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत करा रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोगों ने आंदोलन भी किया, आप लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है, मगर अब तक कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं। आगे क्या करेंगे आलोक मेहता जी? जनता की भावना का ख्याल जो सरकार नहीं रखती है, उनकी परेशानियों का पर कोई विचार नहीं होता है, तो जनता अपना निर्णय लेती है। तो मैं समझता हूँ कि स्मार्ट मीटर धीरे धीरे वैसा मुद्दा होता जा रहा है जो आम जनता उससे परेशानी महसूस करके, और सिर्फ परेशानी महसूस मतलब कि पैसे के मामले में तो है ही, मैंने ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो सरकार को चाहिए कि उसको जनता की उस मतलब डाउट को, यदि डाउट को समझती है कि डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करना चाहिए। क्या कि क्यों आप स्मार्ट मीटर पर इतना स्टक है, इसमें चिपके हुए क्यों? मैंने उसमें क्या है जो स्मार्ट मीटर पर चिपके हुए हैं? जब स्मार्ट मीटर के से इतनी परेशानी जनता को है, तो या तो उनके डाउट को आप क्लियर कीजिए। जनता का कहना है कि जो पुराना जो मीटर था उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, तो आप उसको क्लैरिफाई कीजिएगा ना, प्रैक्टिकली उसको करके बताइए कि नहीं आ रहा है, तो फिर जनता एक्सेप्ट कर लेगी। वरना इस तरह की चीज़ें, जनता के परेशानियों के प्रति संवेदनशील होना सरकार की जिम्मेवारी थी, जो उस जिम्मेवारी से सरकार भाग रही है। हम इसको कंडेम करते हैं। सर, सबसे अहम सवाल ये है कि आप लोग स्मार्ट मीटर को लेकर के कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत कराएंगे, मगर अब जो जिन चीज़ों को लेकर के तैयारियां चल रही है कि शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक पीक आवर होता है, और ऐसे में जो बिजली 100 रुपया का अगर उठेगा तो 120 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इन तमाम निर्णय जिस पर सरकार अभी मंथन कर रही है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये चीज़ें आम जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। इसको उतना ज़्यादा ओवर कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंत में ये भार तो जनता के जेब पर ही पड़ेगा। पीक आवर है तो आप प्रोडक्शन पीक पर लाइए। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कोई मार्केट में क्राइसिस क्रिएट करके और प्राइस बढ़ा रहे हैं। जनता को जब बिजली चाहिए जिस समय, आप उसकी आपूर्ति बढ़ाइए। आप उसका दाम बढ़ा के कंजम्पशन कम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये जनता के जेब पर भार ही पड़ेगा, जो कि जनता को एक्सेप्टेबल शायद ना हो। बिहार के 16 जिला बाढ़ के चपेट में हैं, लाखों लोग परेशान हैं बाढ़ से, मगर सरकार जो फैसला ले रही है, पीड़ितों को 7,000 रुपये देने की बातें, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? सरकार उनकी परेशानियों के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रही। अच्छा। वो चुनावी जामा अपने योजनाओं को पहनाना चाहती है, और ऐसा लगता है कि किसी को सिर्फ किसी के आर्थिक लाभ पहुंचाकर आपकी संवेदनशीलता वैसे लोगों के प्रति होनी चाहिए थी जो सचमुच डूब चुके हैं या डूब रहे हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, जो कटाव पीड़ित हो गए। उनके प्रति कोई काम नहीं हो रहा है। कटाव पीड़ितों का रिहेबिलिटेशन पुनर्वास होना चाहिए था, उस पर सरकार कहीं संवेदनशील नहीं दिखती है। कोई डेटा नहीं है सरकार के पास कि कितने लोग का घर समा गया पानी के आगोश में, और उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ये सरकार के एजेंडा में नहीं है। तो ये 7,000 रुपया तत्काल जो है वो लोगों को काफ़ी राहत देगी। नहीं, 7,000 रुपया तत्काल लोगों को खाने पीने और फुस का मकान फुस खड़ा करने में मदद करेगी। लेकिन जो उनके घर बार, जो पक्का का मकान घुस गया नदी के
आगोश में उनकी ज़मीन चली गई, उनकी खेती चली गई, इन चीज़ों के प्रति सरकार का आकलन होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मवेशी, हाँ। इतने मवेशियों के का मतलब आम आदमी तो आम आदमी है, मवेशी को खाने के लाले पड़ गए और मवेशियों का नुकसान हुआ। इन चीज़ों के प्रति सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 2025 बिहार विधानसभा के चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं लोक नेता जी। आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग तैयार हैं? ये पार्टियां हैं, अपने चुनाव की तैयारी में स्वाभाविक रूप से जुटेंगे और जनता तो असेसमेंट करेगी कि इतने वर्षों में आपकी क्या उपलब्धि रही और आपने किन मूल्यों का मतलब को मेंटेन किया, किन मूल्यों का पालन किया। जनता ने जिस समाज के अति पिछड़ी और महादलित समाज के लोगों ने जिन अपेक्षाओं के साथ यहाँ वोट दिया, सरकार बनाई, उन अपेक्षाओं पर खड़ा उतरती हुई सरकार नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं को टास्क दिया है और बताया है कि पहले बिहार बदहाल था और अब बिहार में जो बहार है उससे जनता को अवगत करें। नहीं, बिहार में जो बहार है वो देखने को मिल रहा है कि एक सप्ताह के अंदर सिर्फ एक जिले की बात मैं बता रहा हूँ, 3 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ऐसा बहार बिहार की जनता नहीं देखना चाहती है। बिहार की जनता लॉ एंड ऑर्डर से लेकर और न्याय के साथ विकास का जो नारा था उसको जमीन पर देखना चाहती है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। अच्छा। खास वर्ग के लोगों को की पोस्टिंग हो रही है और जो मैंने जिनका डिस्क्रिमिनेटरी मतलब अप्रोच है। और ऐसा लगता है कि जैसे आप देखेंगे कि एक जिला में सिर्फ एक वर्ग के लोग सभी बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं और कोई आम आदमी और गरीबों की पूछने वाला नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने वाला नहीं है। ऊपर से आदेश आ रहा है ऐसा बोलकर वो मतलब बड़ी बड़ी गंभीर घटनाओं को ढक देने की कोशिश करते हैं या उसे, ये सब चीज़ें हो रही हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, हम लोग उनके मंत्रिमंडल में रहे। मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार जी का वैसा स्वभाव होगा। अच्छा। लेकिन जो लोग आजकल शासन चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो नीतीश कुमार जी के विचारों से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इस तरह की पोस्टिंग हो रही है। और जिला का जिला ऐसा लगता है कि जैसे बूचरखाने में दे दिया गया है कि जाओ जो करना है। नीतीश कुमार ही हैं मुख्य चेयर पर, तो नीतीश। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो लोग चला रहे हैं शासन, उनके इर्द गिर्द है ना, जो उनको मदद कर रहे हैं, वो ज़्यादा हस्तक्षेप करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, आप मंत्री रह चुके हैं, लैंड सर्वे को लेकर के जो निर्णय लिए गए और अभी जो ज्वलन समस्याएं हैं वो सीओ को लेकर के बातें आ रही है। कहा जा रहा है लोग परेशान हैं, उनके कागजात दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं, कई तरह की बातें हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस तो हम लोग के समय शुरू हो गया था और हम लोगों ने बहुत सारे सुधारवादी कार्य किए जिसमें आम जनता को दाखिल खारिज कराने से लेकर और उनके ज़मीन की सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने उसका ऑटोमेशन किया था ताकि भ्रष्टाचार रुके और काम में स्मूथनेस आवे। वो सारी चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन मुझे लगता है कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के मतलब बहाली भी हम लोगों ने कराई थी। जो बहाली 10,100 मतलब जो ये सर्वे के कर्मचारी थे उनकी बहाली भी हम लोगों ने कराई थी, लेकिन उनको जो प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए था, मैंने उनके नॉलेज से और ट्रेनिंग से लैस करके उनको मैदान में जो उतारना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि नहीं हो सका। और ये पूर्ण तैयारी जो होनी चाहिए थी उसको समय देकर और तैयारी करा देना चाहिए था, 1 महीना और लगता, लेकिन उसको करा के तब भेजना चाहिए। अब वहाँ जाके ऐसा लग रहा है कि लर्न बाय डूइंग सिस्टम से काम कर रहे हैं लोग। जा रहे हैं, परेशानी हो रही है, तब सीख रहे हैं, तब अभी तो आम जनता तो परेशान हो रही है इससे। आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके और उसके बाद मैदान में उतरना चाहिए था। क्या लग रहा है अभी लैंड सर्वे तत्काल जो है बिहार में रोक देना चाहिए? सबसे पहले अधिकारी को प्रशिक्षण की जरूरत है। मुझे लगता है कि पहले सरकार क्लियर हो ले। ऐसा लगता है कि सरकार ही कंफ्यूज है। अच्छा, क्या करना है। सरकार क्लियर हो ले कि लैंड के मामले में कंसेप्चुअली सरकार और उनके बड़े पदाधिकारियों को चाहिए कि ट्रेनिंग दिलाकर और क्लियर कंसेप्ट के साथ पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को उतारना चाहिए मैदान में, ताकि आम आदमी को
मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, किसी के डिस्क्रिशन पर लैंड से संबंधित कोई निर्णय न रहे। इस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स माने कानून जो है उसको फॉलो करके सारा काम होता रहे। तो आपने सुना आलोक मेहता को, देखिए स्पष्ट रूप से तमाम सवालों को जवाब दे रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।